2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। वहीं अब आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि थराली विधानसभा के थराली पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने कहा कि जब वह विधायक थे उन्होंने विधानसभा का निष्पक्षता व पूर्व विकास किया था, लेकिन वर्तमान सरकार और विधायक ने थराली विधानसभा को विकास से कोसों दूर रख दिया है और कहा कि वर्तमान विधायक मुन्नी देवी साहा हैं, वह अपने विकास कार्य को गिनवा दें कि उन्होंने थराली विधानसभा में क्या विकास किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता इस बार सत्ता परिवर्तन चाहती है और इस बार सत्ता परिवर्तन होना ही है, क्योंकि महंगाई की मार से आम जनता की कमर टूट चुकी है। अब जनता को एक अच्छी एवं विकास करने वाली सरकार चाहिए। विधायक से पूर्व कांग्रेस विधायक डॉक्टर जीतराम ने भाजपा सरकार और थराली की विधायिका मुन्नी देवी साहा पर विधानसभा की अनदेखी का आरोप लगाते हुए थराली में डबल इंजन पूरी तरह फेल हो गया है। कुलसारी में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने थराली से बीजेपी विधायक मुन्नी देवी साहा पर निशाना साधते हुए कहा कि थराली की जनता ने 2017 और 18 के चुनाव में दो बार बीजेपी पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुना, लेकिन आज विकास कार्य ठप पड़ जाने से जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने बीजेपी विधायक को चैलेंज करते हुए कहा कि वे समय बताएं और विपक्ष को भी उनके कार्यकाल के विकास कार्य दिखाएं, क्योंकि थराली विधानसभा क्षेत्र में उनके कार्यकाल में स्वीकृत कई सड़कें और मोटर पुल सहित झूला पुलों का निर्माण बीजेपी सरकार के 4 साल बाद भी नहीं हो पाया है। डॉक्टर जीतराम ने कहा कि उनके कार्यकाल में 2016 तक 60 से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ और 2013 की आपदा में बहे अधिकांश पुलों का निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ है, लेकिन बाकी बचे जिन पुलों पर उनकी सरकार में स्वीकृति मिली थी, बीजेपी सरकार और बीजेपी विधायक उन पर एक ईंट तक नहीं लगा सकी है। में जो वर्तमान सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे किए थे जनता से, जिस उद्देश्य से या जिस अपेक्षाओं से जनता ने उनको भारी बहुमत दिया था, उस भारी बहुमत और उन अपेक्षाओं, जनता की अपेक्षाओं में बहुत बड़ा अंतर है। भाजपा में 4 साल में केवल बयानबाजी के अंदर अलावा कोई कार्य धरातल पे नहीं किया है। न स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न शिक्षा के क्षेत्र में, न सड़क के क्षेत्र में, न पानी के क्षेत्र में, न बिजली के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के इन 4 सालों में केवल बयानबाजी के अलावा और धरातल पे कोई विकास नहीं किया, जिससे जनता परेशान है, त्रस्त है और जनता आज इस सरकार को बदलने के पूरे मूड में है और निश्चित रूप में आने वाले समय में जनता इनको बदलेगी और इनको रास्ता दिखाएगी। 2017 में देखिए, जो 2012 से 17 से जब मुझे मौका दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया था मुझे, तो हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी भूमिका निभानी थी, हमने पूर्ण रूप से ईमानदारी से इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया। चाहे वो पॉलिटेक्निक की बात हो, बिजली के ऑफिस की बात हो, सिंचाई की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्रों में हमने कार्य किया। इसमें तहसीलों का निर्माण किया, छोटे छोटे प्रशासनिक यूनिटें बनाई, लेकिन वो यूनिटें आज अस्त व्यस्त हैं, जहाँ की तहाँ है। सड़कों की स्थिति बदतर हो गई है। जितने भी विकास के कार्य जो हो भी रहे हैं, वो विकास के कार्य हमारे समय के स्वीकृत हैं, वही काम आगे बढ़ रहे हैं। और जो वर्तमान जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के हैं, उन्होंने, भाजपा सरकार ने जिस तरह से वायदे किए थे जनता से, जिस तरह से उपचुनाव में किए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड का यहाँ चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री उत्तराखंड यहाँ का विकास करेगा, उस रूप में बिल्कुल शून्य विकास इस क्षेत्र का हुआ है इन 4 सालों में, जो बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय है और हमारे लिए तथा इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में जाते हैं, जो क्षेत्र के विषय में विकास की बात नहीं सोचते हैं, और बहुत ही जो है वो एक तरह से निंदनीय है। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सरकारों के साथ ही सामाजिक संगठन भी मदद का हाथ बढ़ाने के लिए आगे आए हैं। ऐसी ही एक सामाजिक संगठन हंस फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से लगातार सामाजिक सेवा में जुटा हुआ है। हंस फाउंडेशन अलग अलग टीमों के जरिए प्रदेश भर में गांव-गांव जाकर कोरोना में फ्रंटलाइन वर्कर और कोरोना पीड़ित को सुरक्षा किट दे रहा है। शनिवार को हंस फाउंडेशन की टीम ने तहसील परिसर में शिविर लगाकर तहसील के अधिकारियों, कर्मचारियों
सहित पत्रकारों को भी कोविड से बचाव को लेकर सुरक्षा किट बांटी। तहसील परिसर में थराली, देवाल, नारायणबगड़ के पत्रकारों को और तहसील के कर्मचारियों को एडवोकेट देवेंद्र सिंह रावत ने उपजिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार और तहसीलदार रवि साहा की मौजूदगी में हंस फाउंडेशन की सुरक्षा किट का वितरण किया गया। 11 तारीख को हंस फाउंडेशन द्वारा जो एक शिविर लगाया गया, जिसमें कि हमारे पत्रकार महोदय संपूर्ण पिंडर के थराली, देवाल, नारायणबगड़ के जितने पत्रकार बंधु हैं उनको स्वास्थ्य किट बांटा गया है और हमारे उप जिलाधिकारी के माध्यम से बांटा गया है और तहसील के भी कर्मचारियों को और अन्य लोगों को भी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है और सैनिटाइजर हैं और मास्क बांटे गए हैं। तो मैं हंस फाउंडेशन की तरफ से मंगला जी माता जी को और भोले जी महाराज को कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। इनके द्वारा ये प्रोग्राम हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं और इनके लिए मैं धन्यवाद संपूर्ण क्षेत्र की तरफ से देता हूँ। धन्यवाद। फाउंडेशन के द्वारा जो फ्रंट वॉरियर्स कोरोना है, सभी पत्रकारों के लिए तहसील थराली में और तहसील के जो कर्मचारी हैं उनको दिया गया है और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको इस कोरोना जो महामारी है इसमें आगे आना चाहिए और जो सभी लोग हैं उनको इस प्रकार की मदद करनी चाहिए। आज उनके द्वारा हम सभी पत्रकारों को दिया गया है और इसकी हम सराहना करते हैं और आगे लोगों को भी ये देते रहें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।